8 से 10 दिन में ये तीसरी ऐसी खबर है जहाँ ये पता चला है कि एक बच्ची के साथ जब रेप हुआ है, यौन शोषण हुआ है, तो उसका अपराधी उसका अपना पिता है। ये 4-5 घटिया आदमी जो अपनी वासना में इतने लिप्त हैं कि इनको अपनी अपनी बच्ची पे मतलब इनको तरस नहीं आता अपनी बच्ची को देख करके। कैसे कोई ऐसा सोच सकता है? ये मेरी मेरी सोच और मेरी कल्पना से परे है। लेकिन इसके साथ में एक दूसरा साइन है जो हम शायद इग्नोर कर रहे हैं कि जो पिता हैं, जो अपनी बच्चियों को प्यार करते हैं, जो अपनी बच्चियों को दिल से गले लगाना चाहते हैं, क्या इस तरह की खबरें उनके बीच में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल और अवरोह नहीं बनेंगी? पिता वैसे ही अपने ऑफिस में और बाहर के काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ कम समय बिताते हैं। जब इस तरीके की खबरें बाहर आती हैं, जब इस तरीके के घिनौने लोगों के बारे में पता चलता है, तो आपको नहीं लगता कि परिवारों की नींव हिलती है? एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया इनको कवर नहीं करता है और मैं आपको सच बताऊं तो इनके साथ एक ही चीज होनी चाहिए। जिस भी पिता ने अगर अपनी बच्ची के साथ ऐसा किया है, पता चल गया उसने किया, सामने आ गया, फटाफट इमीडिएटली फांसी दी जाए। अब जब कुत्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट इतनी जल्दी बैठ सकता है और लॉ बनाए जा सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो पिता अपनी बच्ची के साथ गलत करे, इतना गलत काम करे, वो कुत्तों से बेटर होगा। आई डोंट बिलीव, मतलब कुत्तों को गाली देने की बात क्यों, मैं क्यों कुत्तों को गाली दूं? बात ये है, सिंपल सी बात है कि इस तरीके के लोग जो हैं, उनका सामने सबके चेहरा लाइए और इनको फांसी दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। और जब तक सजा सख्त नहीं होगी ना, तब तक ये केसेस बढ़ते जाएंगे। एक बार सजा देके देखिए, फिर देखिए कहाँ जाती है वासना। छुप जाएगी वासना जब ये किसी दूसरे को पनिश होते देखेंगे। और अगर नहीं बनते लॉ, तो हम सबको ऐसे केसेस का इंतजार करना पड़ेगा। आज 24 आते हैं, कल 240 आएंगे।